पिछले व्याख्यान में हमने कारक का सामान्य परिचय और कारक में प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां हैं उनका हमने आपको विस्तार से बताया। कारक कैसे बनता है, कारक का क्या अर्थ है, उसमें कौन सी विभक्ति का कैसे प्रयोग होता है, उसका हमने वर्णन आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। आज हम प्रथमा विभक्ति के बारे में बताएंगे कि प्रथमा विभक्ति है उसका कहाँ कैसे प्रयोग होता है। तो प्रथमा विभक्ति का सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे ही प्रथमा। इसका अर्थ प्रथमा विभक्ति शब्द से जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थ होता है। सूत्र में मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध है, अतः केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र एवं परिमाण मात्र अधिक होने पर तथा संख्या मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये स्पष्ट हो गया कि प्रथमा विभक्ति शब्द में जिस अर्थ की नियम पूर्वक उपस्थिति होती है वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। सूत्र में मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ संबंध है, अतः केवल प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र परिमाण मात्र अधिक होने पर तथा संख्या मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति निम्न चार अर्थों में होती है। प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ, परिमाण मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ, वचन मात्र से युक्त प्रातिपदिकार्थ। इसको हम अलग अलग विस्तार से वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रातिपदिकार्थ मात्र। सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं। जिस शब्द के उच्चारण करने का नियम से जिस अर्थ की उपस्थिति हो उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। शब्द की इस नियत अर्थ को प्रकट करने के लिए भी विभक्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि संस्कृत में पद का प्रयोग किया जाता है और सुबंत या तिगंत को ही पद कहते हैं, जिसके लिए सूत्र है सुप तिगंत पदम। जो शब्द अलिंग है अर्थात किसी लिंग का बोध नहीं कराते अथवा जो नियत लिंग वाले हैं अर्थात जिनके अर्थ के साथ साथ लिंग का बोध भी नियत रूप से हो जाता है, वे ही इसके उदाहरण होते हैं। जैसे उच्चेस, नीचेस, ये अलिंग अव्यय पद हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति होकर उच्चेस प्लस सु बनता है। सु लोप होकर अव्ययों से सुप का लोप हो और पद हो जाने पर से को विसर्ग हो जाता है। विसर्ग होने के बाद उच्चेह आदि रूप होते हैं। कृष्ण शब्द से है पुल्लिंग की, श्री शब्द से स्त्रीलिंग की तथा ज्ञान शब्द से नपुंसक लिंग की नियत से प्रतीति होती है। अतः ये नियत लिंग के उदाहरण हैं। इनसे प्रथमा विभक्ति होकर कृष्ण है, श्री तथा ज्ञानम रूप होते हैं। नंबर 2 आता है लिंग मात्रा आधिक्य। प्रातिपदिकार्थ के बिना केवल लिंग आदि की प्रतीति तो होती ही नहीं,
आता है लिंग मात्र का अधिक बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। यह अर्थ समझना चाहिए। अनियत लिंग वाले शब्द इसके उदाहरण हैं, जैसे तटः, तटिः, तट। ये शब्द किनारा अर्थ के साथ साथ क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का भी बोध कराते हैं, जो इसका नियत अर्थ नहीं है। तट शब्द अनियत लिंग वाला है। इसका नियत लिंग एक नहीं है, कभी पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग हो जाता है। इस प्रकार तट आदि शब्द का नियत अर्थ तटत्व यानी कि किनारा है। उससे अधिक पुरस्त्व आदि का ज्ञान भी यहाँ होता है। अतः यहाँ लिंग मात्रा अधिक के उदाहरण होने पर प्रथमा विभक्ति होती है। नंबर 3 आता है परिमाण मात्र अधिक। परिमाण मात्र अधिक होने पर प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे द्रोणो व्रीहि। द्रोण रूप जो परिमाण उससे मापा गया व्रीहि, यह अर्थ है। फलत यहाँ द्रोण शब्द से होने वाली प्रथमा सामान्य परिमाण अर्थ को प्रकट करती है। द्रोण शब्द का अर्थ द्रोण नामक परिमाण विशेष, इसलिए द्रोण का अर्थ परिमाण विशेष प्रथमा के अर्थ परिमाण सामान्य में अभेद संबंध से अन्वित हो जाता है और द्रोण रूप परिमाण यह अर्थ हो जाता है। अब परिमाण प्रत्यय का अर्थ है, अतः इस अर्थ का परिच्छेद परिच्छेदक भाव संबंध से व्रीहि के साथ अन्वय होकर द्रोण रूप परिमाण से मापा हुआ व्रीहि यह अर्थ हो जाता है। नंबर 4 जो आता है वचन मात्रे। वचन कहते हैं संख्या को। केवल संख्या को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे एक, दो, वह। यहाँ एकत्व, द्वित्व तथा बहुत्व आदि अर्थ शब्दों से ही प्रकट है। प्रथमा विभक्ति के जो प्रत्यय हैं सु ओजस हैं, उनका भी क्रमशः एकत्व, द्वित्व, बहुत्व अर्थ होता है। अतः उक्तार्थ नाम प्रयोग इस न्याय से प्रथमा विभक्ति नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए सूत्र में वचन ग्रहण किया गया। इसलिए यहाँ वचन मात्र प्रयोग किया गया सूत्र में। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति का यह प्रथम जो सूत्र है वो यहाँ आपको पूर्णतः बताया गया। प्रथमा विभक्ति का एक और सूत्र है जो हमारे सिलेबस में आता नहीं है। पाठ्यक्रम में जो आते हैं उन्हीं सूत्रों का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति का वह है संबोधने च। संबोधन का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे हे राम। यहाँ राम शब्द से प्रथमा विभक्ति होकर राम प्लस सु, संबोधन में सु का लोप हो जाता है तो होता है कि हे राम। तो इस प्रकार प्रथमा विभक्ति यहाँ अपूर्ण होती है।